अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें आगे अब सीरी समात आश्रम का आगे हिस्सा देखते हैं जो इस बाग के अंदर और कौन से दरख्त और पौधे लगे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है खजूर का दरख्त और ये इतना बड़ा दरख्त है माशाल्लाह और बहुत फैला हुआ है और बहुत ही बड़ा है ना। तो इसके ऊपर जो खजूरें लगती हैं वो बड़ी बड़ी खजूरें होती हैं और उनको जो है ना इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि इनको उतार के तो उसके बाद बॉयल करके तो फिर इसको खुश्क करके बेचा जाता है ना। ये वो वाली खजूरें हैं। इस बाग के अंदर दो किस्म के खजूरों के दरख्त हैं। एक के ऊपर ये है कि बड़ी बड़ी खजूरें आती हैं और एक के ऊपर ज़रा छोटी खजूरें आती हैं। लेकिन इसके ऊपर ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर जो खजूरें आती हैं उनको ना उतार के फिर बॉयल करके सुखा के फिर उसके बाद इनको फ़रोख्त किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये मैं इसलिए आपको पास से दिखा रही हूँ कि ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर ये बड़ा भी हुआ और साथ के साथ और इसके साथ साथ उगती जा रहे हैं ना, दरख्त उगता जा रहा है। अभी ये देखें ये अभी ये बहुत बड़ा और ये जो खजूर का दरख्त है ये छोटा दरख्त है। इसके ऊपर बताया है इन्होंने कि इसके ऊपर छोटी खजूरें आती हैं। तो माशाल्लाह से ये जो है ना दरख्त तो अभी फ़िलहाल छोटा है, इसके ऊपर फ़िलहाल आई नहीं है। लेकिन ये वो वाला खजूर का दरख्त है जिसकी खजूरें ऐसे ही इस्तेमाल की जाती हैं जो बॉयल वगैरह नहीं की जाती। तो इसके ऊपर जो खजूरें आती हैं वो छोटी आती हैं। तो दूसरा दरख्त जो बड़ा आपको दिखाया है वो उसके ऊपर खजूरें भी बड़ी बड़ी आती हैं और उनको इस तरीके से बॉयल करके जो है ना फ़रोख्त किया जाता है और इस्तेमाल भी होती हैं। तो ये देखें पास से माशाल्लाह से देखें कितने बड़े बड़े ये भी दरख्त थे। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह देखें बहुत लंबा पौधा है। और ये मैंने पूछा है इसका क्या नाम है, सिंधी में इसको क्या कहते हैं। तो इसका नाम भड़ है ना, इसको सिंधी ज़ुबान में भड़ कहते हैं और हमारी ज़ुबान में इसको बोड़ का दरख्त कहा जाता है। फ़िलहाल ये पौधा है तो और इसको बरगद भी कहते हैं ना। तो ये बरगद का पौधा है और इसका ये है कि ये जब बड़ा होगा और ये बहुत दूर तक फैलेगा और इसकी जो जड़ें हैं ना ज़मीन में बहुत ज़्यादा फैलती हैं और ये बहुत बड़ा दरख्त होता है और उसकी बहुत अच्छी ठंडी छाँव होती है। सर्दियों के मौसम में तो छाँव के नीचे नहीं बैठा जाता लेकिन गर्मियों में अक्सर लोग जो है ना हमारे इधर पंजाब में भी लोग जो है ना ऐसे दरख्तों के ना बोड़ के दरख्तों में बैठना पसंद करते हैं और उसके बहुत ही फ़ायदे हैं छाँव के साथ साथ। क्योंकि इसके जो नीचे लेटे इंसान बड़े हमारे बताते थे नीचे लेटे तो उसकी माशाल्लाह से कमर में दर्द नहीं होता, वो झुकता भी नहीं था। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस बरगद के पेड़ के नीचे सोते थे बोड़ के नीचे ना। तो साथ इसकी जो छाल भी आप अभी तो ये पौधा है बड़े दरख्तों के नीचे आपने देखा है उसको दाढ़ी लोग कहते हैं ना जो लटक रहे होते हैं ऐसे बालों की तरह। तो उसकी भी बहुत सारी लोग दवाइयाँ बनाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जिन लोगों की औलाद नहीं है इसका जो फल है वो अगर एक फल सुबह दोपहर शाम एक एक करके खाए ना 3 दिन तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी ना औलाद हो जाएगी। देने वाला अल्लाह ही है, अल्लाह की ज़ात ही है हर चीज़ देने वाली। लेकिन ये एक ज़रिए बनाए हुए अल्लाह ताला ने इंसान को कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बोड़ के दरख्त के। तो ये अभी ये पौधा मैंने इसलिए दिखाया पास से कि ये माशाल्लाह देखें अभी छोटा सा और कितना लंबा है। तो चले आगे भी देखते हैं। अब ये दरख्त है धतूरा का ना, ये देखें ये भी बहुत बड़ा दरख्त है और उसके ऊपर ना ऐसे कांटों की तरह फल है। तो ये है कि हमारे ये है बड़े लोग जो है ना कहते थे कि इसके पास ना जाया करो क्योंकि ये जो है ना अगर गलती से भी कोई खा ले ना तो ये बंदा पागल हो जाता है ना। इसके पत्ते वगैरह या कभी मुँह में जानवर भी इसको इतने पहली बात है हमने कभी देखा तो नहीं है खाते हुए। लेकिन ये है कि इसके पास इंसानों को तो सख्ती से मना किया गया। तो कुछ लोग जो है ना इसके जो ऊपर फल आता है ना तो वो दर्द के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके फल को खोल के तो उसके बाद ये जब फल इसका सूख जाता है ना तो ये है कि इसके बीज निकाल के तो फिर और भी कुछ चीज़ें मिला के ना तो दर्दों के लिए ये जैसे दर्द सर्दियों में ये इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो ऊपर कांटे की तरह फल से है ना ऐसे डोडे से। तो इनको ये है कि निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद तेल के अंदर डाल के चाहे वो तेल सरसों का जो भी है ना
تو یہ بھی پھلائی سی ہے اس کے پاس، ہماری زبان میں پھلا کہتے ہیں۔ تو یہ میں اس ادھر سے گھما کے آپ کو صحیح کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ جو اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا پھل سا، اس کو جو ہے سکھا کے تو اس کے بعد اس کے اندر سے بیج نکال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا تیل تیار کر لیتے ہیں نا۔ جیسے سردی کے موسم میں لوگوں کو اکثر درد وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ تیل اس کا استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ کھایا نہیں جاتا ایسے سبز اس کے پتے جو ہیں یا سکھا کے بھی جو بھی ہو، جیسے اس کو استعمال نہیں کرتے نا کھانے میں۔ تو یہ ہے کہ تیل کے ذریعے سے ابھی یہ دیکھیں ابھی اور زیادہ یہ اگ رہا ہے ساتھ کے ساتھ نا۔ تو یہ دیکھیں، تو یہ بھی اس آشرم کے اندر لگا ہوا ہے دھتورا، اور بھی اس کے پودے کافی سارے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ویڈیو اگر پسند آتی ہے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔